हेलो आ बेटा। जाओ आ जाओ। से हेलो टू आंटी। हाय। से हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाय। कैसे हो बेटा? आई एम फाइन। हम्म। ओपन योर आईज। नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे जूम मीटिंग पे उपस्थित है सुप्रिया जी, और सुप्रिया जी ओमान में रहते हैं। तो आज इनका 3 साल का जो न्यू डाइट सिस्टम्स का एक्सपीरियंस है, उनके बारे में वो हमें बताएंगे। हेलो सुप्रिया जी, कैसे हो आप? हाउ आर यू? नमस्ते मैम, मैं अच्छी हूँ। आप जी कैसे हैं? जी, हम भी बहुत बढ़िया है। जी। जो भी न्यू डाइट सिस्टम करेगा वो तो एकदम हेल्दी ही रहेगा। यस मैम। मैं जी। 3 साल से करीब 3.5 साल से फॉलो कर रही हूँ मैं इसको। ओके। मैंने यूट्यूब में ही कुछ वीडियोस देखे थे। हाँ जी। उसके बाद मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा तरीका है, जी। क्योंकि मैं काफी दिन से मुझे स्टमक प्रॉब्लम की बहुत शिकायत थी जी। और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत थी। जी। तो मैंने बहुत सारे मेडिसिन्स ऑलरेडी ट्राई कर लिए थे। जी। जैसे देसी नुस्खे भी मैंने ट्राई किए हुए थे। हाँ मम्मी जी। बताती हैं ये हरड़ वाला कुछ ले लो, या हाँ। तो फिर घी का 1 चम्मच ले लो। तो हाँ। वो मुझे थोड़ा कम टाइम के लिए राहत तो देती थी, जी। पर हम कब तक उस पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। जी। तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। हाँ मैंने जी। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लाइफ साइंस में, तो मेरा कुछ इंटरेस्ट भी है रिसर्च की तरफ। जी। तो वो इंटरेस्ट मैंने सारे हेल्थ के रिसर्च में लगा दिए। जी। बट बहुत सारे वीडियोस मैंने सर्च किए और फाइनली मुझे एक ऐसा चीज मिला जिसमें जी। कि आपको कुछ नेचुरल तरीके से ही, जैसे हम नेचुरल खाना खाएंगे जी। और उसी तरीके से अपने बॉडी को हील करने का तरीका मुझे मिला। जी। क्योंकि वैसे भी बचपन से हमारे पापा हमें मेडिसिन से काफी दूर ही रखते हैं, जी। बट आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग हमारे घर में होता रहा है। हाँ जी। तो मैंने उसी को पहले अपनाया, जी। लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। जी। आपको अचानक से वो राहत नहीं दिलाएंगी। जी। तो मैंने जब इसके बारे में सुना कि जी। आप कुछ नेचुरल तरीके से अपने बॉडी को हील कर सकते हो और उसको अपने मतलब जीवन शैली ही बना सकते हो, तो जी। मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। जी। और एक चीज मैंने पढ़ रखे थे, जैसे कि आपका हाथ टूट जाता है, हुँ। तो वो प्लास्टर तो चढ़ाते रेस्ट देने के लिए, जी। बट वो जोड़ता है हमारा बॉडी, हाँ जी। खुद ही जोड़ता है। हाँ जी। और पॉइंट नंबर 2, जी। हमारा बॉडी जिसने भी बनाए हैं, हुँ। तो उनको ही पता है इसके अंदर जो खराबी है उसको कैसे ठीक करेंगे। हाँ जी। तो जब हमारा हाथ टूटता है, जी। तो अंदर से वो खुद ही ठीक हो जाता है। हाँ जी। आपको बस रेस्ट देना है। जी। जी। तो यही चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट किया न्यू डाइट सिस्टम के लिए, हाँ जी। क्योंकि इसमें आपको बाहर से कुछ भी नहीं करनी है। हाँ जी। अगर कुछ करना है तो जो गंदगी है उसी को निकालने के लिए जी। हम बस एनिमा का यूज करते हैं, जो कि बाहर से नॉर्मल टैप वाटर अंदर जाता है। हाँ जी। उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी। और जो आंवला वगैरह हम खाते हैं वो तो खाना है, हाँ वो जी। कोई मेडिसिन की तरह हम नहीं लेते। जी। अगर भी रेकमेंड किया जाता है तो जी। 2 महीने या 3 महीने के लिए, जी। उसके बाद आपको अपने प्राकृतिक आहार पे छोड़ दिया जाता है। हाँ तो जी। यही सारी चीजें मुझे काफी अट्रैक्ट किया जी। और मुझे भरोसा हो गया कि यही ही तरीका है जी। जिंदगी जीने का एक हेल्दी वे से। तो जी। मैंने स्टार्ट किया। मुझे अजीब भी लगा था पहले, जी। प्रॉब्लम्स भी आई थी। जब मैंने एनिमा लिया था, हाँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, जी। उसको एक्सेप्ट करना हाँ कि जी। ज़िंदगी का मतलब ये एक भी तरीका है कि अपने आप को हील कर लो घर में खुद-खुद।
हाँ, तो मुझे अजीब लगा था, हेजिटेशन भी हुआ था जी, और फैमिली में भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला था इस चीज़ के लिए जी, कि ये अजीब-सी चीज़ है, आप मत करो ये। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना। जी, मुझे अपने आप को ठीक करना था क्योंकि जी, लास्ट ये बहुत ओल्ड कॉन्स्टिपेशन था। जी, मुझे कॉलेज के टाइम से हो रहा था जी, और मैं उसको जैसे शर्म आता है तो मैंने कोई डॉक्टर को भी कभी नहीं बताया। जी, जी, जैसे जी, वो टीनेज में काफ़ी शर्म आता है इस चीज़ को हाँ, शेयर करने। हाँ जी, तो मैंने कभी अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि इतनी तकलीफ हो रही है। हाँ जी, शर्म आता था, ये जी, एक नेचुरल चीज़ है। हाँ, हाँ, उस एज में शर्म आता है। हाँ तो जी, मैंने सोचा कि अब नहीं, बहुत हो चुका जी, और मैंने उसको अपनाया। हाँ, मुझे यहाँ पे वो किट भी नहीं मिला, जी, जो आप एनिमा कहाँ का पे हो? किट होता है। हाँ जी, मैं आप ओमान मस्कट, ओमान में। जी, तो जी, मैंने ढूँढा मेडिकल शॉप में, मुझे वो बॉक्स कंटेनर नहीं मिला, हाँ, बट मुझे वो जस्ट वो किट मिला, पाइप और वो जो होता है किट कैथेटर, उसका, बस हाँ, या वही मिला। मुझे वो कंटेनर नहीं मिला जहाँ हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। जी, जी, तो मैंने एक वाटर कैन को उसमें कन्वर्ट किया, अच्छा, उसको फिट किया हाँ, और मैंने उसको जब मेरी फैमिली में अपोज़ कर रहे थे, उनके एब्सेंस में मैंने खुद ही खुद शुरू किया यूट्यूब में उसका देख के, जी, जो डेमोंस्ट्रेशन होता है, जी, उसको मैंने देखा और मैंने उसको अप्लाई किया। जी, जी, तो उस वो करने के बाद मुझे डिफ़िकल्टी तो हुई बट राहत भी मिला, हाँ जी, काफ़ी राहत मिला। फिर जी, मैंने आपसे भी कंसल्ट किया था इसके हाँ बारे जी, में और जी हाँ, गाइडेंस ली थी, हाँ जी, आपको याद होगा, हाँ जी, तब हम इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, तब मुझे थोड़ा हिम्मत आया कि नहीं, मैं सही दिशा में आगे बढ़ जी, रही हूँ। जी, जी, उसके बाद मैं दिन में 3 बार कर लेती थी जी, और आपके गाइडेंस के हिसाब से ही मैंने किया था। जी, जी, उसके बाद मुझे काफ़ी राहत मिली। हाँ, देन मैंने शुरू किया 15 दिन का एक जूस फास्टिंग। जी, काफ़ी हिम्मत जुटा के मैंने किया था जी, जी, और मैं उसमें सक्सेसफुल हो गई। यस, 15 डेज़। हाँ हाँ, जी, मेरे घर में सब खाते थे इधर-उधर की चीज़ें, हाँ, बट मैंने ठान लिया था कि जी, मुझे कुछ कुछ तो करना है अपने बॉडी के बारे में, अपने हाँ, हेल्थ के बारे में। जी, तो मैंने 15 दिन का जूस फास्टिंग फॉलो किया था। जी, नॉर्मली जो हम खाते हैं उसको जूस बना के पिया था। जी, ग्रीन जूस अकॉर्डिंग टू द रेसिपी, जी, हरी पत्तियाँ, हाँ, आंवला। जी, उसके बाद मैंने कोई भी फल का जूस पिया था। जी, फिर शाम को भी वैसे ही और जी, रात को मैंने बीटरूट और कैरट और एप्पल, जी, इसका जूस लेती थी मैं। जी, और 15 दिन के बाद मैंने सुबह ग्रीन जूस, फ्रूट जूस, उसके बाद सैलेड और रात को 2-3 केला, जी, नारियल केला। जी, ये मेरा खाना था नेक्स्ट 15 डेज़ का। हाँ जी, तो एक ही महीने में मुझे ऐसा लगा कि कॉन्स्टिपेशन तो जैसे गायब ही हो गया, हाँ, हाँ जी, गायब हो गया। वो मुझे बहुत राहत मिली, जी, वो जो जी, दर्द होता था। मेरा जी, एक्चुअली प्रेगनेंसी के बाद ये ज़्यादा बढ़ गया था, जी, कॉन्स्टिपेशन। आपकी एज कितनी है अभी? मेरी एज है 35 इयर्स ओल्ड। ओके, ओके। हाँ, और आपकी आपकी डॉटर भी ये सिस्टम फॉलो करती है जो अभी धीरे-धीरे यहाँ पे आ रही है ज़ूम मीटिंग में हमारे बीच में, उसका क्या नाम है? हाँ, मेरी डॉटर का नाम सनाया है, सनाया कश्यप। और ओके, वो भी ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ़ फ्रूट्स ही खाती है। अच्छा, हम केला उसका ब्रेकफ़ास्ट है, 2-3 केला खा लेती है ओके, और नारियल और वो बादाम जैसे पिस्ता है, कभी काजू, हाँ, इसका दूध बना के हम उसको देते हैं। ओके। तो हाँ, उसने तो उसने तो जन्म के बाद में मिल्क प्रोडक्ट लिया ही नहीं है, एनिमल प्रोडक्ट लिया नहीं, ही नहीं, नहीं। उसने जन्म के बाद तो नहीं, जन्म के बाद उसको हम देते थे, उसको भी वही शिकायत हो गई थी। हाँ जी, जैसे हम वो डब्बे का दूध देते हैं ना, हाँ, हाँ, तो जी, उसके बाद उसको भी सेम कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई थी। जी, 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 हमने डॉक्टर को दिखाए थे, जी, होम्योपैथी में डाला था, राहत मिला था, हुँ, लेकिन
वो हम जिंदगी भर उसको दवाई दवाई देके नहीं रख सकते। जी, जी। तो हमने डिसाइड किया उसका मिल्क प्रोडक्ट पूरा बंद कर दिया ओके। और उसको हमने प्लांट बेस्ड मिल्क देना शुरू किया जी, और जी। वो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया उसने। हाँ जी। अभी कभी-कभार जैसे इनके पापा के लिए चाय के लिए दूध आता है, हाँ। तो वो हम कभी-कभार अगर देते हैं, बच्चे को पसंद नहीं आता है, बोलते हैं स्मेल हो रहा है। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, उनको उसको पसंद नहीं आता है। वो जी, बोलते हैं हमें वही प्लांट बेस्ड मिल्क दो, जी, जो मदर नेचर ने उनको उनके लिए भेजा है। जी। हमने उसको ऐसे ही बताना शुरू किया है अच्छा, कि अच्छे। आपको मदर नेचर जो देती है, वही जी, आपके बॉडी के लिए सही है। जी, और जी, ये जी। पैकेट का जो फूड होता है, जी। वो आपके बॉडी को खराब करता है अंदर से। हाँ जी, जी। तो वो उसको बचपन से जब सिखाएँगे तो वो उनको मान के चलते हैं, जी, उनके जी। दिमाग में वो बैठ जाता है। जी, जैसे जी। हम अब सीखेंगे तो हमें टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने के लिए। जी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है अगर आप बच्चों को सिखाओगे, हुँ। उनके दिमाग में ही बैठ जाता है कि ये ही सही है, जी, जी, जो जी। मदर नेचर से आता है वही बॉडी के लिए अच्छा है। जी। तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा था। ग्रेप फास्टिंग भी किया था मैंने। ओके। सिर्फ अंगूर में ग्रेप्स में मैंने 2 बार किया था। जी। 3 डेज़ का एक और 5 डेज़ का किया था। अभी तो हम नॉर्मली जो सुबह फ्रूट सैलेड और रात को खाने में आ गए हैं। हाँ जी, तो जी। जो वेट मेरा लॉस हुआ था, हाँ वो जी। थोड़ा रिकवर हो गया है। जी, जी। मतलब वापस से पुट ऑन हुआ है। जी। जैसे हम जूस फास्टिंग के बाद मेरा 15 किलो का वेट लॉस हुआ था। ओके। जी। वेट 15 दिन में 15 किलो। अरे वाह! क्या बात है। हाँ, मन ये जी। क्योंकि हमने बहुत स्ट्रिक्टली किया था ये। हाँ, हाँ। जी, जी। और वर्कआउट इतना ज़्यादा मैं नहीं कर रही थी लेकिन उसके बाद जब हमने नॉर्मल खाना शुरू किया, जी। रात को फिर पका हुआ, हाँ जी। तो हमारा जो वेट लॉस हुआ था वो फिर वापस आना शुरू हुआ। जी। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि जी। वो तेज़ी से कभी भी नहीं बढ़ पाया। हाँ जी। जी। जैसे 5 किलो पुट ऑन हुआ तो उसके लिए हमें 2 साल लगे। वो अच्छा। 5 किलो वापस जब आया, तो जी। 2 साल के अंदर आया। जी, जी, उसमें जी। हमने हमारी तरफ से गलती भी थी, हमने कभी-कभी चीट मील भी किया है। हाँ जी। तो वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो था। जी, जी। जैसे फटाक से वापस आ जाता है, ऐसे नहीं आया। जी, तो जी। ये मैं सोच रही हूँ जो सुबह हमने उपवास किए निर्जला, हुँ। ये उसी का नतीजा है कि वो जल्दी से वापस नहीं आया। जी। हमारा वेट को उसने बैलेंस्ड करके रखा साल-साल तक। हाँ जी, तो हाँ ये जी। निर्जला ही होगा जी। क्योंकि हमारा बॉडी का जो डॉक्टर है वो खुद ही है, अंदर हाँ जी। बैठा हुआ है। हाँ जी। जैसे हमारे गुरुजी भी कहते हैं, जी। अंदर बैठा है वो। जी। तो उसको आप जब डिस्टर्ब नहीं करोगे, तभी वो उसका काम करेगा। जी। तो हम उसको जब निर्जला करते हैं, तब वो अपना काम कर लेता है। जी। जो गड़बड़ी हमने रात तक किए हैं, हाँ जी। सुबह निर्जला में वो ठीक कर लेता है। तो जी। वो निर्जला जो है मैं उसको कहना चाहूँगी जैसे वही हमारा डॉक्टर है, वो जी। प्रोसेस। जी, तो आप तो उस इंटरमिटेड फास्टिंग कितने घंटे करते हो? हम सुबह पहले करते थे 12 बजे तक स्ट्रिक्टली, जी। 1.5 साल किए। हाँ उसके जी। बाद हमने अभी 10:30 या 11, कभी ओके। 10 से 11 के बीच में, जी, जी। ये जैसे हमारा लाइफ़स्टाइल हो गया है। हाँ जी। जी। तो उसमें मुझे फ़ायदा मिला था जी। और हमारा कफ़ है जो कोल्ड है, हुँ। मुझ में भी और मेरे बच्ची में भी हुँ। मैंने देखा है, जी। जो वो पहले जो 1.5 साल हमने स्ट्रिक्टली किए थे, जी। हमें 2 साल तक कभी सर्दी, खाँसी, कफ़ नहीं हुआ। जी। क्योंकि मैंने हर 6 महीने में हाँ। मुझे 2 डेढ़ महीने तक ये सर्दी-खाँसी रहता था, हाँ जी। सीज़न चेंज के टाइम में। जी, जी, जी। दोनों नवरात्रि के टाइम में, जी। सीज़न चेंज। हाँ। जो मैंने 2 साल फ़ील किया था, जी। मुझे सर्दी, खाँसी, जुकाम वायरल फ़ीवर नहीं हुआ था। अच्छा।
जी, सेम मेरे बच्चे को भी नहीं हुआ था, तो ये मुझे चेंजेस मेरे लाइफ में आई थी। जी। अ, अभी लास्ट में हम एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि ये सिस्टम आपने किया, आपको इतना सारा लाभ हुआ, अभी आप 55 के हो, अभी तो बहुत हमें लंबा जीना है, हेल्दी जीना है, तो ये हाँ, सिस्टम को कब तक फॉलो करोगे? मैं ये सिस्टम को जितने दिन मैं ज़िंदा हूँ, तब तक फ़ॉलो करना चाहती हूँ जी, और मैंने अपने बच्चे को भी मुझे मन है कि वो भी फ़ॉलो करे। जी। फ़ोर्स तो नहीं करना चाहते, इंस्पायर कर सकते हैं। हाँ जी, जी, वो तो हमारे बच्चे हैं, हमें देखेंगे तो फॉलो करेंगे ही। हाँ। जी, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन नहीं है। जैसे गाय को हम कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं देते हैं, हाँ जी, लेकिन गाय के दूध में कैल्शियम होता है। जी, ये तर्क मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, हाँ जी, जब हम जी, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जी, जी। तो आप प्रकृति जो भी आपके लिए दिए हैं, हुँ, फ्रूट्स हो गया, आपके साग हो गए, हुँ, उन सब में वो सब भरपूर मात्रा में है। हुँ, अगर आप साइंस में थोड़ा-सा भी रिसर्च करेंगे, तो हुँ, आपको उनके परसेंटेज ईज़िली आप गूगल में डाल के निकाल सकते हैं कि पालक में क्या है, जी, कद्दू में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। आपको सारे न्यूट्रिशन दिख जाएँगे। जी। इवन कार्ब्स भी आप बनाना से ले सकते हो हाँ और जी। बोलते हैं फैट्स, अब नारियल से इतनी अच्छी फैट आपको कहाँ मिलेगी? जी, जी। आपके हाई यहाँ क्वालिटी ऑफ हाँ, आपके हाँ, यहाँ बहुत सारा कोकोनट मिलता है, मैंने देखा भी है, आप मुझे वीडियो भेजते हो कि आप और आपकी बेटी, आपके हस्बैंड तीनों घूम रहे हैं और हाँ, 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 ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर निकलते हो तो कोकोनट वाटर पीते हो, कोकोनट कोकोनट वाटर। हाँ, जी, इधर एक जगह है सलाला, वहाँ उगता है, मतलब बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं, जी, फार्मिंग है उसका हाँ जी। और डेट्स का फार्मिंग इधर बहुत अच्छा है। आपको फ्रेशली आपको तोड़ के डेट्स देते हैं, फार्म है। हमारे अच्छा, घर के बगल में ही 2-3 फार्म है। अच्छा, तो हम वहाँ से जाके नीचे अपना वो ठेला लगाते हैं, जी, वहाँ से खरीद के लाते फ्रेश तोड़ा हुआ डेट्स। अच्छा, जी। तो बहुत वो एक अच्छी चीज़ है इधर। हाँ, बहुत लकी हो आप कि इतना अच्छा, इतना फ्रेश आपको मिल जाता है। सुप्रिया जी एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप पूरे विश्व को क्या संदेशा देना चाहोगे कि हेल्दी कैसे रहना चाहिए? मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी जी, कि आप नेचुरल ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए नेचुरल चीज़ें। जी, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, सैलेड्स ये आप जी, इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में हाँ और जी, अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। जी, आपको उसमें सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएँगे जी, और एक टाइम आप अपना मन को देने के लिए वो कुक्ड फूड खाइए। काय रात को खाने के लिए, हाँ दिन जी, में नहीं खाने के लिए। जी, जी, दिन में आप हम जब काम करते हैं तो हमारी जी, एनर्जी काम में डाइव काम करने के लिए जी, डाइवर्ट हो जाता है। जी, तब वो हेवी खाना पचाने के लिए डाइवर्ट नहीं हो पाता है। जी, तो हम जब रात को पके हुए खाने, हेवी खाने देते हैं, जी, तो वो हमारी पूरी प्राण शक्ति को खाना पचाने में यूज़ लगा करता देती है है। हमारा बॉडी। हाँ तो जी, वो अच्छे से पचाएगा उसको। जी, तो सुबह आराम से काम कीजिए जी, एक्टिवली और जी, मेरा एक्सपीरियंस भी है जब मैं दोपहर को अगर लंच करती हूँ, जी, हेवी जैसे दाल, चावल ये सब हेवी चीज़ें, हुँ, तो मेरा काम करने में उतना एनर्जी महसूस मुझे नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, जबकि हम बचपन से सुन-सुन के आए थे कि जी, बेटा खाना खा लो नहीं तो खेल नहीं पाओगी। जी, जी, उससे उल्टा मुझे फ़ील हुआ, हाँ जी, मैं जब खाना खाती हूँ, हाँ, वो मुझे बोलता है कि सो जाओ थोड़ी देर हाँ, और जी, साइंटिफिकली भी हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं, जी, खाना खाने के बाद हमें नींद आएगी। हाँ जी, ज़्यादा जी, मैं साइंस में नहीं जाना चाहती बट जी, मुझे पता है जी, कि हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं जो हमें सुलाने के लिए बोलती हैं कि सो हुँ, जाओ, मैं खाना पचाऊँगा। जी, तो जी, मॉर्निंग में काम करने का टाइम है, हाँ जी, कोई भी जी, एक माँ अपने घर के काम करती है, ऑफिस में आप कुछ काम करते हो कि जी, बाहर कोई वर्कर जी, फैक्ट्री में काम करते हैं। जी, तो
हैवी खाना रेस्ट करने के टाइम में खाइए। जी, और दिन भर फल, फ्रूट, जूस आप जो भी खा सकते हैं और जी, पी सकते हैं, आप खाइए जी, और अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखिए, हेल्दी रखिए, जी, ताकि आप अपने परिवार के और अपने आसपास के लोगों के काम में आ पाएँगे। जी, जी। और जब भी आप जूस पे थे 15 दिन में आपने 15 केजी वेट लॉस किया, तो उस वक़्त आप पूरे दिन में कितना जूस पीते थे? क्योंकि लोगों को बहुत क्वेश्चन होता है कि कितना जूस पिए? तो मैं तो सबको जवाब देती हूँ, लेकिन आपका क्या अनुभव है कि पूरे दिन में कितना जूस चाहिए था? ऐसा कुछ हमने अमाउंट तो फिक्स्ड करके नहीं रखा था। जी, जब हमें भूख लगती थी या प्यास लगती थी, जी, तभी हम पीते थे और मेरे फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जी। उन्होंने मेरा जो काम है उसको बहुत हल्का कर दिया। टॉक्सिन्स निकल रहे थे, शायद उसी का साइड इफ़ेक्ट था, लेकिन यस, मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई, ओके। कि वॉमिटिंग नहीं भी लगी जी, और मुझे जुकाम भी नहीं हुआ। जी, तब हमारा जूस का क्वांटिटी भी कम हो गया। जी, जैसे मॉर्निंग में 1-2 ग्लास ग्रीन जूस का लेते थे, ओके। मीडियम साइज़ ग्लास। जी, देन उसके बाद फ्रूट जूस, जैसे सपोज़ हमने एक दिन चूज़ किया वाटरमेलन, हुँ, उसका हम 3 ग्लास लेते थे, ओके। जो कि अ, जो कि हमारा 8 बजे तक कंटिन्यू करता था। जी, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली 12 बजे तक निर्जला में रहते थे। जी, जी, स्ट्रिक्टली बा तो 12 बजे के बाद हम 2 ग्लास ग्रीन जूस, फिर उसके बाद 3 ग्लास वाटरमेलन जूस, रात के 8 बज जाते थे इसमें। जी, जी, उस हाँ, उसके बाद हम सीधा बीटरूट, कैरट और एप्पल का जूस लेते थे। जी, वो हम 1 ही ग्लास ले पाते थे, ओके। क्योंकि हमें लगता था कि अभी वॉमिट हो जाएगा ज़्यादा पिएँगे तो। हाँ जी, हाँ जी। हम जब ये नेचुरल फूड खाते हैं तो हमारा बॉडी हमें आंसर देता है कि अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम कुक फूड खाते हैं तो उसका एडिक्शन होता है, तो बॉडी जो है वो बार-बार माँगता रहता है। तो ये आपका जो बॉडी है वो बरोबर परफेक्ट वे पे चल रहा था कि इतना कम भूख में, इतना कम जूस में भी आपका पूरे दिन का शेड्यूल पूरा हो जाता। और रही बात आपके वीकनेस की, तो वीकनेस का ये कारण है कि हमारे बॉडी को एडिक्शन होता है कुक फूड खाने का, ग्रेन का। तो वो हमने नहीं दिया, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी-सी वीकनेस लगती है, लेकिन वो 15 दिन हमने अगर वो क्लियर कर लिया और रेस्ट कर लिया, हमने हमारी बॉडी को समझ लिया, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम फिर बार-बार नहीं आता है, खाली स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ऐसा रहता है। हाँ, जी, वो हमने फ़ील किया था। जी, जी। और आप तो कुछ नहीं, उसके बाद हम रिकवर कर गए। नेक्स्ट 15 डेज़ हमने जब रात को खाना खाया या सैलेड बने जी, ना, तो जी, हमें लगा काफ़ी नॉर्मल लगने लगा। जी, जी। हमें वीकनेस खाने की वज़ह से ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ था। हाँ, और हमारे जो 30 साल पुरानी जो गंदगी थी, वो सारी की सारी जो है वो हम निकाल रहे थे, इसकी वजह से वो हो रहा था। जी, तो आपकी फैमिली को भी हमारी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपको इतना सपोर्ट किया। आपने हमारी वीडियो देख के मस्कत में बैठ के, ओमान में बैठ के आपने ये फ़ॉलो किया, इस बात की हमें बहुत ही खुशी है। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको भी हम बताना चाहेंगे पूरे विश्व में आप कहीं पे भी हो, ये सिस्टम को फ़ॉलो कीजिए। और अगर आपको कुछ रुकावट आ जाए तो आप हमें कॉल कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो इंडिया टाइम पे। और अगर आपको अहमदाबाद में मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में यही नंबर पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उसके ऊपर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल भी सकते हो। और अगर आप पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, तो जैसे सुप्रिया जी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं मीटिंग में, ज़ूम मीटिंग पे मीडिया से, तो वैसे आप भी अगर आपको लाभ हुआ हो तो हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आपका अनुभव अगर हमें बताओगे, तो हम पूरे विश्व को बताएँगे और ऐसे हमारा मिशन जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन वो साकार हो जाएगा। सुप्रिया जी, आपने अपना 3 साढ़े 3 साल का अनुभव आपने बताया और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आपकी बेटी कुछ बोलना चाहे तो उसको भी दिखा दीजिए, वो भी बहुत एक्टिव है
कुछ बात करने के लिए। थैंक यू मैम, नमस्ते, मैं बुला रही हूँ उसको। जी, तो आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत आ शुभकामनाएँ। गई। ये हेलो बेटा, स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। थैंक यू मैम, नमस्ते। जी, जी, थैंक यू सो मच, बाय। बाय। Okay, okay, okay. This is so yummy. Hello everyone. We are enjoying watermelon juice. Yes, and absolutely. This is the third juice of my juice fast. That's a watermelon juice. I have not added anything. This is pure only watermelon, and the seeds also I have blended. This one. Good morning. We are enjoying our green juice. Cheers. क्या मीठे पपीते हैं। Papaya. papaya.